हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह। यूट्यूब चैनल वर्ल्ड न्यूज़ ट्रैकर पर आपका स्वागत है। तो अभी सुबह सुबह एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर आई है यहाँ पे, जो कि ग्रुप सी के लिए इंतज़ार कर रहे बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है यहाँ पे। तो हमारे जो एचएससी चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास सभी उम्मीदवार क्वालिफिकेशन अनुसार सभी पदों के लिए भर सकेंगे या कर सकेंगे। आवेदन चयन एक ही पद पर होगा। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आप आसानी से देख सकते हो कि लगभग इस कैटेगरी के हिसाब से जो कि 402 कैटेगरी हैं, उनके 31,994 पदों के लिए जो आवेदन है वो आप पोर्टल पर कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये साफ संदेश दिए हैं। तो किस तरह हम यहाँ पे आवेदन कर सकेंगे पोर्टल पर, इन्होंने सभी बताया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेज 1, जैसे ही उम्मीदवार अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर भरेगा, पोर्टल पर उम्मीदवार का पूरा डाटा खुल जाएगा। चूँकि सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन 10+2 न्यूनतम योग्यता थी, इसलिए उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करेगा। यानी कि जैसे ही हम पोर्टल पर जाएंगे और वहाँ पे अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर भरेंगे, तो हमारा पूरा डाटा ओपन हो जाएगा कि हमारी क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या हमने अपलोड किया हुआ है। जैसे ही यहाँ पे उम्मीदवार एक मिनट के लिए, जैसे ही उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अन्य जानकारी भरेगा, तो उम्मीदवार के सामने उन सभी पदों की सूची डिस्प्ले हो जाएगी जिसके लिए उम्मीदवार पात्रता रखता है। यानी कि जैसे ही हम वहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना भरेंगे, यानी कि जैसे हम हमारे सामने एक पदों की सूची हमारे सामने होगी, जो कि हम उन सभी सूचियों को हम वहाँ पे भरेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि हम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो हमारे सामने पदों की सूची होगी, जो कि हमें वहाँ पे उनको टिक करना होगा। तो जैसे हम उन पदों के लिए टिक करेंगे, तो जो हमारे लिए योग्यता रखते हैं, जिस जिस हिसाब से हमने अपनी ग्रेजुएशन की हुई है या डिप्लोमा किया हुआ है, तो हमारे सामने सिर्फ वही चीज़ ओपन होगी जिसके लिए हम योग्यता रखते हैं, वरना उसके लिए वो टिक नहीं होंगी। जैसे इन्होंने बता रखा है, अगर पात्र नहीं होगा तो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा कि आप पात्र नहीं हैं। अगर आप पात्र हैं तो टिक मार्क की कुछ करने के बाद भी डिस्प्ले नहीं होगा। इस तरह उम्मीदवार 402 कैटेगरी के लिए इन पदों के लिए आवेदन करेंगे। स्टेज 3 में कह रखा है कि अगर पदों की संख्या 30 से कम है तो 5 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 30 से 40 के बीच है तो कुल 150 उम्मीदवारों को छांटा जाएगा। अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। यानी कि वैकेंसी के हिसाब से ही छात्रों को बुलाया जाएगा। अगर 30 से कम वैकेंसी है तो 5 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। अगर 30 से 40 के बीच में तो 150 उम्मीदवारों को छांटा जाएगा। वहीं अगर पदों की संख्या 40 से ज़्यादा है तो 4 गुना छात्रों को यहाँ पे छांटा जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर इसमें कह रखा है, और यहाँ पे इस PDF में आप कंप्लीटली इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो स्टेज 4 होगी, मुख्य परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दस्तावेज जांच के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। यानी कि जब आपके जो मार्क्स आ जाएंगे, तो ग्रुप सी के लिए 4 नंबर जो स्टेज है उसमें बोल रखा है कि मुख्य परीक्षा ग्रुप अनुसार होगी। पहली बात तो परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दस्तावेज जांच के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। इसके लिए आयोग ने अभी यह तय करना है कि दस्तावेज जांच के लिए आरक्षण कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के अनुसार कितने गुना उम्मीदवारों को बुलाना है। यानी कि इसके लिए आयोग ने यह कहा है कि दस्तावेज जांच के लिए आरक्षण कैटेगरी अनुसार पदों की संख्या के अनुसार कितने गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। तो दस्तावेज के लिए कितने गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, इसके लिए अभी कोई स्पष्ट बात नहीं है। ठीक है, जो 5 नंबर जो स्टेज है उसमें बता रखा है कि जब ये हमारे एग्ज़ाम हो लेगा या उसके बाद जो दस्तावेज जांच हो जाएगी
उसके बाद हमें प्रेफरेंस भरने को दी जाएगी 1 2 3। और ग्रुप 6 में कह रखा है, स्टेज 6 में कह रखा है कि अगर आपकी प्रेफरेंस आपने भर दी, मान के चलो आपने भर दी, पहले नंबर पे एक्साइज इंस्पेक्टर और दूसरे पर ग्राम सचिव भर दी। तो भाई कहने का मतलब ये है, अगर आपका नंबर एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए नहीं पड़ता तो आप अगर योग्यता रखते हैं ग्राम सचिव के लिए तो आपको ग्राम सचिव में हो जाएगा। यानी कि आपको ऐसे कैटेगरी वाइज प्रेफरेंस भरनी है 1 2 3 4। यानी कि आपकी योग्यता के अनुसार कहीं ना कहीं आपका नंबर ज़रूर पड़ेगा। तो कहने का अब मतलब ये है कि आप यहाँ पे अपनी तैयारी जारी रखें, कहीं ना कहीं आपकी बात ज़रूर बनने वाली है। आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस बरसते बात ये होनी चाहिए कि आप उस पोस्ट के लिए, उस कैटेगरी के लिए योग्य होना चाहिए, यानी कि अपनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हाँ, भर सकते हो आप सभी, चाहे नंबर कम हो ज़्यादा हो, ये मैटर नहीं करता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।